सो हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और आज का जो टॉपिक है वो है एंग्लो मैसूर वॉर्स। इससे पहले हमने दो इंपॉर्टेंट बैटल्स पढ़ी हैं, बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर इन बंगाल। सो सिंस ये दोनों बैटल्स बंगाल में हुई थी तो हम इनको एंग्लो बंगाल वॉर्स भी बोल सकते हैं। इसके बाद हमने देखा था ब्रिटिशर्स ने बंगाल में डुअल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कराई थी जो कि रॉबर्ट क्लाइव के थ्रू इंट्रोड्यूस हुई थी। सो अब ईस्ट से ब्रिटिशर्स साउथ की तरफ बढ़ रहे हैं और साउथ की तरफ बढ़ने का इनका क्या रीज़न है ये भी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सो लेट अस स्टार्ट एंग्लो मैसूर वॉर्स। नाउ मैसूर कहाँ पे सिचुएटेड था? मैसूर साउथ में कर्नाटका रीजन पे सिचुएटेड एक इंडिपेंडेंट स्टेट था, यानी वहाँ पर कभी विजयनगर एम्पायर हुआ करता था और विजयनगर एम्पायर के एंड होने के बाद से ही मैसूर वहाँ पर एक इंडिपेंडेंट स्टेट उभर के आया और तब से उसने अपनी स्वतंत्रता यानी अपनी इंडिपेंडेंस वहाँ पे बरकरार रखी थी। साउथ इंडिया में अगर हैदराबाद के बाद कोई सबसे पावरफुल इंडिपेंडेंट किंगडम था या राज्य था तो वो मैसूर ही था। नाउ मैसूर पे उस वक्त जो रूल कर रहा था, जब अंग्रेज़ उधर गए तो वहाँ पे हैदर अली रूल कर रहा था। नाउ हैदर अली जो था वो बहुत ही स्किल्ड कमांडर था। हैदर अली बहुत ही डिप्लोमेटिक ब्रिलियंट कमांडर था और फ्रांस आर्मी के साथ उसकी बढ़ती नज़दीकियाँ एक रीज़न था ब्रिटिशर्स का उधर जाने का। इसलिए क्योंकि जो हैदर अली था वो ओपन था मॉडर्न टेक्निक्स को लेके, साइंटिफिक मेथड्स को लेके जो फ्रेंच आर्मी यूज़ करती थी अपने वॉरफेयर टेक्निक्स में। सो फ्रांस से वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड था और फ्रांस से दोस्ती बना के रखता था। इसलिए ब्रिटिशर्स को ये जो दोस्ती थी एक थ्रेट की तरह लगी कि साउथ में जो हमारे कुछ थोड़े बहुत फोर्ट्स और फैक्ट्रीज़ हैं उन पे ये दोनों मिलकर अटैक कर सकते हैं। इस वजह से ब्रिटिशर्स साउथ की तरफ बढ़ रहे थे एंग्लो मैसूर वॉर्स करने। सो हैदर अली की थोड़ी सी हिस्ट्री जानते हैं। हैदर अली मैसूर आर्मी का कभी कमांडर हुआ करता था, बट अपनी डिप्लोमेटिक टेक्निक्स को यूज़ करके वो आर्मी में राइज़ करता गया और एक पॉइंट ऐसा आया जब हैदर अली पूरे मैसूर स्टेट का रूलर बन गया। सो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर जो थी वो 1767 से लेके 69 तक लड़ी गई थी और इसमें इंग्लिश और हैदर अली के बीच में ये लड़ाई हुई थी, यानी अंग्रेज़ और हैदर अली के बीच में लड़ाई हुई थी। अगेन अंग्रेज़ जो थे वो फ्रांस के साथ हैदर अली की बढ़ती हुई दोस्ती को एक थ्रेट की तरह देख रहे थे। तो वो जो आसपास के रीजनल स्टेट्स थे यानी हैदराबाद का जो निज़ाम था और महाराष्ट्र में जो मराठास थे, इन दोनों को अपने साइड करके मैसूर पे अटैक करना चाहते थे अंग्रेज़। सो अंग्रेज़ ने बहुत कोशिश की कि मराठास और निज़ाम के साथ मिलके हम मैसूर पे अटैक करें, बट हैदर अली एक अच्छा डिप्लोमेट था, इसलिए उसने वॉर से जस्ट पहले यानी बैटल से जस्ट पहले मराठास को बहुत सारा पे कर दिया और हैदराबाद के निज़ाम को अपनी डिप्लोमेटिक स्किल से अपने साइड कर लिया। सो इस वॉर में हैदर अली जीत गया। सो एंड में इस वॉर में ट्रीटी साइन हुई जो कि ट्रीटी ऑफ मद्रास थी 1769 में। इस ट्रीटी के टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं, दो टर्म्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। एक ये कि जो दोनों साइड के प्रिजनर्स थे, दोनों साइड के जो कैदी थे वो एक दूसरे को वापस कर दिए गए, यानी मैसूर स्टेट ने ब्रिटिशर्स के जो भी प्रिजनर्स थे वो वापस कर दिए और जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने मैसूर स्टेट के प्रिजनर्स वापस कर दिए। नाउ एक जो दूसरा पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही वजह बना था सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर का। ये पॉइंट ये था कि ब्रिटिशर्स ने प्रॉमिस किया था हैदर अली को कि फ्यूचर में कोई भी अटैक होता है मैसूर पे तो ब्रिटिश सपोर्ट करेंगे मैसूर स्टेट को, यानी ब्रिटिश सपोर्ट करेंगे हैदर अली को। बट इस ट्रीटी का ब्रिटिशर्स खुद ही ब्रीच कर देते हैं, मतलब इस समझौते को वो खुद ही तोड़ते हैं जब वो हैदर अली की बहुत ही इंपॉर्टेंट टेरिटरी माहे पे अटैक करते हैं। सो माहे पे ब्रिटिशर्स अटैक करते हैं क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट हैदर अली की टेरिटरी थी, तो ये एक डायरेक्ट चैलेंज था हैदर अली की अथॉरिटी पे। ना ये जो वॉर होती है ये ब्रिटिश जनरल आयरकूट और हैदर अली के बीच में होती है, जिसमें कि हैदर अली को ये हरा देते हैं ब्रिटिशर्स, इसलिए क्योंकि हैदर अली को कैंसर भी हो गया था तब तक। सो ये वॉर पोर्तो नोवो में होती है, साउथ में एक जगह है जिसका नाम है पोर्तो नोवो। सो यहाँ पे ये वॉर लड़ी जाती है, इसमें हैदर अली हार जाता है और इसकी वजह से इसके बेटे को यानी टीपू सुल्तान को ये जो वॉर थी वो कैरी ऑन करना पड़ता है। टीपू सुल्तान भी इक्वली स्किल्ड इनफैक्ट और ज़्यादा स्किल्ड पर्सनालिटी था और बहुत ही अच्छा वॉरियर था, बहुत हाईली डिप्लोमेटिक एंड वेरी ओपन टू मॉडर्न टेक्निक्स वो भी था। उसकी भी फ्रांस के साथ वैसी ही दोस्ती थी जैसे कि हैदर अली की थी। फ्रांस की जो टेक्निक्स थी वो भी उतना ही यूज़ करता था अपनी आर्मी में, अपने एडमिनिस्ट्रेशन में, जैसे कि हैदर अली यूज़ करता था। इनफैक्ट उससे भी एक स्टेप आगे जाकर टीपू सुल्तान फ्रांस के साथ अपनी दोस्ती बना रहा था। सो
इस सेकेंड वॉर के बाद ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन हुई इन 1784। सो 1784 में ट्रीटी ऑफ मैंगलोर में हैदर अली तो ख़त्म हो गया था बिकॉज ही हैड कैंसर। टीपू सुल्तान ने इस वॉर को आगे बढ़ाया था। इस ट्रीटी में कोई भी पॉजिटिव आउटकम नहीं निकला था, यानी कुछ भी पॉजिटिव कौन जीता कौन हारा ऐसा कुछ तय नहीं हुआ था। बस ये तय हुआ था कि हर पार्टी एक दूसरे को उसकी टेरिटरी वापस कर देगी, यानी अंग्रेज़ों ने माहे पे अटैक किया था तो माहे अब मैसूर को वापस कर देंगे, और मैसूर ने अगर अंग्रेज़ों पे कुछ अटैक किया था तो वो उसको वापस कर देंगे। इतना इस ट्रीटी में समझौता हुआ था। नाउ थर्ड जो एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था ये प्रॉपर टीपू सुल्तान और ब्रिटिशर्स के बीच में हुआ था। फर्स्ट टू ब्रिटिशर्स एंड हैदर अली के बीच में, बट जो थर्ड था ये प्रॉपर टीपू सुल्तान यानी हैदर अली का बेटा और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था। और इसका जो रीज़न था वो था स्टेट ऑफ ट्रैवनकोर, यानी ये साउथ में एक स्टेट है। इस स्टेट का तब टीपू सुल्तान की टेरिटरीज़ के साथ एक डिस्प्यूट चल रहा था, एक इशू चल रहा था, जिसमें कि अंग्रेज़ों ने इस स्टेट का साथ दिया सो दैट वो टीपू सुल्तान को हरा सकें। सो अंग्रेज़ों ने अगेन यहाँ पे मराठास का निज़ाम का साथ इंटरनल सपोर्ट लिया, क्योंकि इन सारे स्टेट्स में जितने भी रीजनल स्टेट्स थे इसमें एक इंटरनल राइवलरी चलती थी, एक दूसरे से सब जलते थे, एक दूसरे के अगेंस्ट पिच करते थे कौन, अंग्रेज़। सो इसका फ़ायदा ब्रिटिशर्स ने उठाया और ट्रैवनकोर का साथ दिया और टीपू सुल्तान को हराने की कोशिश की। बट क्योंकि टीपू सुल्तान भी बहुत ही अच्छा वॉरियर था तो उसने जनरल मीडोस को हरा दिया था, जो पहले जनरल आए थे ब्रिटिश के साइड से लड़ने के लिए, जनरल मीडोस को हरा दिया था। बट मीडोस के बाद जो कॉर्नवालिस था, कॉर्नवालिस उससे भी ज़्यादा डिप्लोमेटिक था। सो कॉर्नवालिस की लीडरशिप में टीपू सुल्तान को हारना पड़ा था, क्योंकि कॉर्नवालिस मराठास को और निज़ाम को अपने साइड करने में बहुत ही सक्सेसफुल रहा था। सो इसलिए कॉर्नवालिस की लीडरशिप में टीपू सुल्तान हार गया था। और इसके बाद एक ट्रीटी साइन हुई थी जिसको हम ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम बोलते हैं 1792 में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रीटी, क्योंकि यही वो ट्रीटी थी जिसके बाद से मैसूर स्टेट अपने एंड पे आ चुका था। मैसूर स्टेट बहुत कुछ लॉस कर चुका था इस ट्रीटी के बाद। सो ये जो ट्रीटी थी ये टीपू सुल्तान पे बहुत ही हार्श थी, क्योंकि आधे से ज़्यादा मैसूर स्टेट जो था वो विक्टर्स में बढ़ चुका था, जो जीतने वाली पार्टी थी उसमें बढ़ चुका था, यानी मराठास में निज़ाम ऑफ हैदराबाद और अंग्रेज़, इन तीनों ने मिलकर आधे से ज़्यादा मैसूर स्टेट अपने नाम कर लिया था। और बहुत सारा वेल्थ, बहुत सारा पैसा भी टीपू सुल्तान से इन्होंने लिया था। सो टीपू सुल्तान को एकदम एज वीक कमांडर करके छोड़ा था इन लोगों ने। हाफ ऑफ मैसूर विक्टर को मिला था। किसको क्या मिला था, लेट अस सी। मराठास को तुंगभद्रा रिवर और उसके आसपास की टेरिटरीज़ का जो रीजन था वो सारा का सारा मराठास को मिला था। निज़ाम ऑफ हैदराबाद को कृष्णा रिवर और उसके आसपास की टेरिटरी मिली थी। और इंग्लिश यानी अंग्रेज़ों को 3 स्टेट्स मिले थे, 3 एरियाज़ मिले थे, बारामहल, दिंडीगल एंड मालाबार। ये जो 3 रीजन्स थे ये इंग्लिश को या ब्रिटिशर्स को मिले थे। तो ये ट्रीटी बहुत ही हार्श थी टीपू सुल्तान पे। उसकी डिफ़ीट यहाँ पे डिफ़ीट के बाद से टीपू सुल्तान भी बहुत टूट गया था, बट वो शांत बैठने वाला नहीं था। टीपू सुल्तान ने इस डिफ़ीट का बदला 4th एंग्लो मैसूर वॉर में लिया। और ये ट्रीटी ही एक वजह थी जिसकी वजह से 4th एंग्लो मैसूर वॉर हुआ, क्योंकि टीपू सुल्तान इसका बदला लेना चाहता था। कहते हैं कि टीपू सुल्तान के 2 बेटों को भी ब्रिटिशर्स ने बंदी बना लिया था इस ट्रीटी के अंडर में। तो जो 4th एंग्लो मैसूर वॉर था ये 1792 से 99 तक चला है। 1799 में लॉर्ड वेलेस्ले ने अगेन मराठास को और निज़ाम ऑफ हैदराबाद को अपने साइड करके टीपू सुल्तान को पूरी तरह हरा दिया था। 1799 में टीपू सुल्तान की डेथ हो गई थी एक बार से। सो ये था 4th एंग्लो मैसूर वॉर, जहाँ टीपू सुल्तान की डेथ के बाद से एंग्लो मैसूर वॉर्स फाइनली ओवर हो गई थी। बट इन चारों के चारों वॉर्स में कुछ फैक्चुअल डेटा है जो हम देख लेते हैं। जैसे कि पहला जो एंग्लो मैसूर वॉर था उस वक्त जो बंगाल के गवर्नर थे वो थे हैरी वेरेल्स्ट, और ये जो वॉर थी ये 1.5 साल के कोर्स में चली थी, 1.5 ईयर्स तक का ये वॉर चली थी। जो 2nd एंग्लो मैसूर वॉर था इस वक्त जो गवर्नर जनरल था बंगाल का वो था वॉरेन हेस्टिंग्स। ये मतलब फैक्चुअल डेटा है, कभी MCQ क्वेश्चन में आ जाता है या कभी ऐसे जनरल नॉलेज के लिए भी हमें पता होना चाहिए। सो वॉरेन हेस्टिंग्स था तब गवर्नर जनरल जब 2nd एंग्लो मैसूर वॉर हुई। 3rd एंग्लो मैसूर वॉर के टाइम पे कॉर्नवालिस था गवर्नर ऑफ बंगाल, एंड 4th एंग्लो मैसूर वॉर के टाइम पे लॉर्ड वेलेस्ले गवर्नर था बंगाल का। सो अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। इसके बाद हम अब साउथ से वेस्ट की तरफ पढ़ेंगे, यानी मराठास की तरफ बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।